हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृषि मॉम लाइफ में। तो यहाँ पर मैं अपने लिए गुनगुना पानी बना रही हूँ और हमको सुबह उठते ही 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि जो गुनगुना पानी होता है वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको मतलब एक्टिव रखता है और इससे जो हमारा वज़न कम करने में ये काफ़ी मदद देता है। तो मैं तो सुबह गुनगुना पानी 1 से 2 ग्लास पी लेती हूँ आराम से। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि देखो हम जब सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी को काफ़ी मतलब असर पड़ता है। और जो हमें एक्सरसाइज है वो अपना फैट कम करने के लिए नहीं, अपनी बॉडी को एक अच्छे शेप में लाने के लिए, अच्छे टोन में लाने के लिए भी करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये जंपिंग जैक कर रही हूँ। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है और ये आपके बॉडी के जहाँ की भी चर्बी होती है उसको कम करने में मदद करती है। तो ये एक्सरसाइज को भी आपको करना चाहिए अपनी डेली एक्सरसाइज में। यहाँ पर मैं हाई नी जंप कर रही हूँ। अगर आपके पास अर्ली मॉर्निंग में टाइम है तो आप सुबह रनिंग के लिए भी जा सकते हो, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। और मैं तो घर में ही रह के एक्सरसाइज कर लेती हूँ। पहले स्टार्टिंग में जब मेरा वेट ज़्यादा था मैं वहाँ रनिंग के लिए जाती थी। तो कुछ एक्सरसाइज़ें मैं यहाँ कर रही हूँ और ये एक्सरसाइज़ें हमारी जो चर्बी है उसको कम करने में मदद करेगी। और सुबह की एक्सरसाइज जो होती है ना वो पूरे दिन भर आपको एक्टिव रखेगी। और यहाँ पर मैं क्रॉस क्रंचेस कर रही हूँ। ये देखो हमारी जो साइड का फैट होता है ना उसको कम करने में बहुत मदद करता है। तो हमें कुछ एक्सरसाइज ऐसे करने चाहिए जो हमारी जो साइड का बेली फैट होता है, साइड का फैट होता है, इसको कम करने में मदद हो। तो आप अपने जो भी आपको एक्सरसाइज इजी लगे या आपको लगे कि इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है तो उन एक्सरसाइज़ों को आप अपने मॉर्निंग में कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं अपनी कमर को इस तरह कर रही हूँ, क्योंकि इससे जो हमारी कमर की साइड की चर्बी होती है ना वो कम होती है और कमर हमारी जो होती है उसमें लचीलापन आता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं एक्सरसाइज करने के। देखो डाइट करने से ही कुछ नहीं होता, हमें साथ में एक्सरसाइज भी करनी होती है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है और डाइट भी उतना ही ज़रूरी है जितनी एक्सरसाइज है। और डाइट को भी ध्यान में रख के करना चाहिए और एक्सरसाइज भी हमें डेली से, अगर आपके पास आधा घंटे का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट तो एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो एक्टिव रहे और धीरे धीरे ढलती रहे। और फिर जैसे जैसे आपको टाइम लगता है आप अपना एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा लीजिए। अगर हमें अपने आप को बदलना है, अपनी बॉडी को अपने अनुसार ढालना है और मतलब चाहते हैं कि हम अपना वेट कम करें, तो कुछ चीज़ों को हमें अपने ज़िंदगी में चेंज करना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफ़स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए, जब तक आपका वज़न कम नहीं होता, कुछ टाइम के लिए आप अपना थोड़ा-सा जो आपका रहन-सहन है, खान-पान है, उसमें थोड़ा चेंजेस लाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो जब हम वेट लॉस नहीं कर रहे होते, हम अनाप-शनाप चीज़ें खाते हैं, कुछ भी अपने मन मुताबिक खा लेते हैं, तो इससे जो हमारा वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। और लेकिन जब आप अगर वेट लॉस जर्नी में हो ना तो कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों पे ब्रेक कर लेना चाहिए। तो ये मैंने रात को ही बादाम और किशमिश भिगा के रख दिए थे। किशमिश का भी मैंने पानी पी लिया था और बाकी मैं 5 बादाम खाऊंगी और कुछ किशमिश खाऊंगी। ये चीज़ें भी हमारे स्किन के लिए अच्छी रहती है, हमारे हेयर के लिए अच्छी रहती है। जो हमारी स्किन जो हमारी वेट लॉस में डल हो जाती है ना, तो उन चीज़ों में ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं ये काफ़ी मदद देते हैं हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए। एक ग्लोइंग सा एक आता है हमारे फेस पे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट मैं कर लेती हूँ कम से कम 9 बजे तक, 8 से 9 के बीच में मैं कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर एप्पल स्मूदी बना रही हूँ और एप्पल स्मूदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक एप्पल के अंदर के दाने निकाल दिए हैं, उनको कट करके मैं इसमें 1 चम्मच पीनट बटर डाल दूँगी और फिर मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। और अगर आप चाहो तो इसमें 1/4 कप ओट्स रोस्ट करके डाल सकते हो। बस मैं ये सिंपल ही पीऊँगी क्योंकि ये ही फुल फिलिंग वाला होगा और इससे काफ़ी पेट भर जाता है और बहुत अच्छा है। इसको कोई भी ले सकता है, चाहे थायराइड पेशेंट या डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये पी के। तो मैं आपके साथ ये वाला रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आप 2 दिन तक अपनी इस डाइट में को रखोगे ना तो देखना आपका वज़न 1 से 2 किलो तो कम हो ही जाएगा। और फिर यहाँ पर दिन के खाने में मैं आज बनाने वाली थी चने के कबाब। तो ये चने मैंने बॉईल कर लिए थे, तो उनको अब मैं, जब ये ठंडे हो गए थे, मैं इनको अब मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे नमक, मिर्च। नमक बहुत ही कम डालूँगी क्योंकि पहले ही मैं चने में बॉईल होने में डाल दिया था। और भी मैं इसमें धनिया पाउडर भी डाल दूँगी और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल दूँगी। और मैं इसमें फिर मैं इसको ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी जो भी है, और फिर मैं इसको निकाल दूँगी इसमें से सारा। और फ्रेंड ये काफ़ी हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर है। और फिर मैं इसमें
एक छोटा चम्मच के करीब ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी इसे। और फिर मैं इसमें मैंने पनीर को क्रश करके रखा था, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, क्योंकि देखो पनीर से भी एक अच्छा टेस्ट आएगा, और पनीर में तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और चनों में भी। तो इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने 1-2 छोटी चम्मच बेसन को भी भून के रखा था, भून के रखना है बेसन को भी, और उसको भी मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर जब हम मिक्स कर लेंगे ना, तो हम इसकी टिक्की सी बना लेंगे, इस तरह की टिक्कियाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरी ये टिक्कियाँ बन के रेडी हैं, 7 से 8 टिक्की बन के रेडी हैं। तो मैं यहाँ पर पैन में थोड़ा सा घी लूँगी और इसको चारों ओर फैला दूँगी। ज़्यादा मैंने घी का यूज़ नहीं किया है, इसी में मेरी जितनी भी टिक्कियाँ हैं वो सब बन के रेडी हो जाएंगे। और इन सबको मैं यहाँ पर पैन में रख रही हूँ। और सारे जब हमारे पैन में रख लेंगे ना, तो इसके ऊपर भी हमें थोड़ा थोड़ा घी लगा देना है ऊपर से भी, ताकि जब हम इनको पलटें ना तो ये चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों में लगा दिया है, और मैं अब इनको पलट दूँगी, और ये इनको जब तक ये करारे करारे ना बने तब तक इनको सेक दूँगी। तो यहाँ पर ये करारे करारे बन चुके थे, और देखो इनको बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ये इजीली बन भी जाती हैं। तो ये इतनी सारी टिक्की मैं अकेले नहीं खाने वाली थी, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, मैंने उनके लिए भी बनाया था। और यहाँ पर देखिए मैंने 4 टिक्की लिए, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, और एक छोटी कटोरी दही, हरी चटनी, और खूब सारा मैंने यहाँ पर सैलेड लिया हुआ है। तो ये काफ़ी फुल फिलिंग वाला है, प्रोटीन से भरपूर है। तो फ्रेंड देखिए मैंने जो ये कबाब लिया है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन है, इसमें चने हैं और पनीर का मिक्स है। काफ़ी टेस्टी भी हो रहा था, बना के देखना एक बार और आपको पसंद भी आएगी ये रेसिपी। और देखो ये अगर आप अपनी फैमिली वालों के लिए भी बनाते हो, उनको भी काफ़ी अच्छी लगेगी। हरी चटनी के साथ खाना है, दही के साथ खाना है, किसी के साथ भी खा सकते हो। और इसमें आपका जो प्लेट है ना, सैलेड तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो इन चीज़ों को जो सैलेड होता है ये हमारा पूरा पेट भरता है और हमें खाने की क्रेविंग नहीं होती। लेकिन जब आप ये 4 कबाब के पीस खाओगे ना, इसी से आपका पेट भर जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं अपना ये खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पी रही हूँ, और उस बीच में मैंने थोड़ा सा आराम भी किया था। देखो बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है, और पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस में। पानी हमें पीते ही रहना है पूरे दिन भर में, 3 से 4 लीटर सिप सिप करके हमें पीना है। तो मैंने अपना लंच किया था कम से कम 2 बजे के करीब, और फिर उसके बाद ये शाम की मेरी ग्रीन टी है। 4 बजे के करीब मैं यहाँ पर ग्रीन टी पी रही हूँ। तो पूरे दिन भर में ग्रीन टी आप पी सकते हो, 1 से 2 पी सकते हो। तो मैं यहाँ पर ग्रीन टी पी रही हूँ, और चाहे तो आप ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी भी वेट लॉस में काफ़ी मदद देता है, क्योंकि जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, वो बॉडी को काफ़ी एक्टिव रखती है, जिससे हमें लेज़ीपन नहीं आता है। तो अगर आपको अपना जल्दी से वेट कम करना है, तो इसके लिए आपको शाम को भी अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी या वॉक पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं वॉक पे नहीं जा पाती, और कुछ मैं अपनी पेट की एक्सरसाइज़ कर रही हूँ, कुछ टमी की, कुछ लेग की। तो इस तरह की मैं एक्सरसाइज़ करती रहती हूँ, जिससे मेरा वेट जो है वो बहुत जल्दी से कम होता है। और यही चीज़ है कि मैं अपना वेट बहुत जल्दी कम कर लेती हूँ इन्हीं चीज़ों से, क्योंकि मैं अपनी जो बॉडी को है बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हूँ। एक टाइम पे मुझे भी लगा था कि पता नहीं मेरा जो टमी का फ़ैट है जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने वो कर दिखाया, और बहुत जल्दी से मैंने अपना जो टमी का फ़ैट है वो कम कर दिया था। और अगर आपको भी इस तरह अपना जो फ़ैट है, बॉडी का फ़ैट है, किसी भी चीज़ का फ़ैट कम करना हो, तो आपको एक्टिव रखना ही पड़ेगा अपनी बॉडी को। एक्सरसाइज़ आप 2 टाइम कर लीजिए, और डाइट ढंग से लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लेना है। ऐसा नहीं है कि बाहर का खा लिया। तो फ्रेंड आज तो मेरा वेट जितना मैं कम करना चाहती थी उतना हो चुका है, और मैं ऐसा नहीं है कि बाहर का कुछ नहीं खाती। मैं जब मुझे कुछ बाहर की खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं ज़रूर से बाहर की खा ही लेती हूँ जब मेरा मन करता है। लेकिन आप लोग मत खाना अगर आपका वेट आपके अनुसार कम ना हुआ हो। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो डिनर में बनाना स्मूदी बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम कई तरह की स्मूदी बना सकते हैं। जैसे मैंने मॉर्निंग में ये एप्पल स्मूदी बनाई थी। आप कोई भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो, आप उसकी स्मूदी बना सकते हो, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और फुल फिलिंग वाला भी होता है, और काफ़ी हमारा जो पेट होता है उसको भी भर देता है, भूख नहीं लगती है। तो ये मेरी स्मूदी बनके रेडी है, और यहाँ पर मैं कुछ बनाना के स्लाइस इसके ऊपर डाल दूँगी, और काफ़ी है पेट भरने के लिए। और अगर इसको पीने के बाद रात में मुझे भूख भी लगेगी तो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि यही चीज़ है जो हमें कंट्रोल करनी है। देखो अगर हमें भूख लगेगी और रात में उठ के हम कुछ भी खा लें अनाप शनाप चीज़ें, तो वो ही हमारा जो फैट है उसको बढ़ाता है। यही चीज़ को हमें कंट्रोल करनी है अपनी। और मुझे तो अगर रात में भूख लगती है तो मैं उसे कंट्रोल करती
और बस इन्हीं चीज़ों का हमें, छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और अगर हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो ही हमारा वेट लॉस हो पाता है। तो यहाँ पर रात के करीब 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और यहाँ पर मेरा ये नाइट ड्रिंक बन रहा है। तो मैं यहाँ पर पानी में दालचीनी को बॉईल कर दूँगी, अच्छे से पका लूँगी इसे, और ये बन के रेडी है मेरा नाइट ड्रिंक। तो देखो, नाइट ड्रिंक हमें अपने लेना ही चाहिए सोने से पहले, चाहे आप ग्रीन टी ले सकते हो या या कोई सा भी, जीरा का पानी, सौंफ का पानी। तो कई ऑप्शन है यहाँ पे अपने नाइट ड्रिंक के, जो वेट लॉस में काफ़ी मदद करते हैं हमें। तो फ्रेंड, ये दालचीनी का जो पानी है, ये पेट की संबंधी जो बीमारियाँ होती हैं ना, तो उनको दूर करता है, और जो कब्ज की शिकायत होती है उनको भी दूर करता है। तो इसको लेना चाहिए, ये हमारी एसिडिटी को दूर करता है। सो फ्रेंड, इस तरह मैंने अपना वेट कम किया है, और 74 से कब मैं 52 की हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। इसी तरह आपको भी पता नहीं चलेगा। अब तो लोग मुझसे कहने लग गए हैं कि क्या बिल्कुल गायब ही हो जाओगी, बिल्कुल पतली हो गई हो। तो इस तरह के अब मुझे कमेंट आते हैं, लेकिन ये गायब होना नहीं होता, ये मैंने अपने आप को फिट रखा है, और मैं हमेशा ही अपने आप को इस तरह फिट रखूँगी। सो फ्रेंड, आप मेरी इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।